हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द क्लासेस। लास्ट वीडियो में पार्ट 3 वीडियो में हमने कोल्ड डेजर्ट लद्दाख कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे देखने वाले हैं गैंगेटिक प्लेन्स। गैंगेटिक प्लेन्स आप जब सुनते हैं तो आपको क्या समझ आता है? ऐसे प्लेन्स जहाँ पे, क्योंकि गंगा एक रिवर का नाम है, तो आप ऐसे प्लेन्स इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पे काफ़ी रिवर्स आपको देखने को मिल जाएगी। और जहाँ रिवर होंगी वहाँ का क्लाइमेट आपको अच्छा देखने को मिलेगा, मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा आपको। वहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी देखने को मिलेगी आपको, काफ़ी अच्छे फ्लोरा एंड फौना मिलेगा आपको। वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी फार्मिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, क्योंकि वहाँ का जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगा। आइए ऐसे ही हम जानते हैं इजी नोट्स के थ्रू गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में डिटेल में। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो आप एक बार उनको मेरे चैनल पे विजिट करके उन सारी वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप स्टोरी के फॉर्म में एक फ्लो में पढ़ेंगे चैप्टर को तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। लेट्स स्टार्ट विद दिस। द गंगेटिक प्लेन्स। वेयर आर द गंगेटिक प्लेन्स? कहाँ है आपके गंगेटिक प्लेन्स? हमने फर्स्ट वीडियो में जब डिस्कस किया था कि आखिर हमारे गंगेटिक प्लेन्स कहाँ है लोकेशन, तो हमने पता लगाया था कि दे आर लोकेटेड साउथ ऑफ द हिमालयस। वो हिमालयस के साउथ में। इसमें हमने अपने इंडिया को पढ़ा था, तो नॉर्थ में थे हमारे हिमालयस, तो हिमालयस के जस्ट नीचे हमारे गैंगेटिक प्लेन्स थे। अगर हिमालयस नॉर्थ में है तो हिमालयस के साउथ में, हिमालयस का साउथ वाला रीजन नीचे होगा उसके, तो वो यहाँ पे है हमारे गैंगेटिक प्लेन्स। इसको मैंने आपको शिवालिक वाली ट्रिक, जब हमने हिमाद्री रेंज, हिमाचल रेंज और शिवालिक रेंज की ट्रिक याद की थी, तभी भी मैंने आपको ये बताया था कि आप कैसे गैंगेटिक प्लेन्स की लोकेशन याद कर सकते हैं। तो दे आर लोकेटेड साउथ ऑफ द हिमालयस, ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थर्न प्लेन्स। क्योंकि अगर आप मेजर मैप देखें इंडिया का, तो ये नॉर्थर्न पार्ट में ही आते हैं हमारे, तो इसलिए हम इनको नॉर्थर्न प्लेन्स भी कहते हैं। When we move down from mountains, we reach flatlands. ये कौन से माउंटेन्स की बात हो रही है यहाँ पे? हिमालयन माउंटेन्स की। जब हम हिमालयन माउंटेन से नीचे आते हैं तो हमें कहाँ मिलते हैं? हमें फ्लैटलैंड्स मिलते हैं। वही हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स या फिर आप कह सकते हैं हमारे गैंगेटिक प्लेन्स हैं। Why are these plains important? आखिर ये प्लेन्स इंपॉर्टेंट क्यों है इतने? हमने पहले भी डिस्कस किया, बिकॉज दे आर वेरी फर्टाइल। और जो भी रीजन फर्टाइल है दैट इज गुड फॉर फार्मिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स इन इंडियाज हिस्ट्री। अगर आप हमारी हिस्ट्री भी देखें तो आपको गैंगेटिक प्लेन से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी इसके बारे में बातें करने को मिलेगी। जैसे कि आपने लास्ट क्लासेस में, क्लास 6 में, जब आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, तो काफ़ी कनेक्शन देखने को मिला होगा आपको गैंगेटिक प्लेन्स में जो एरिया है। और जो हमारी हिस्ट्री में जो भी आप स्टोरीज पढ़ते हैं, आप पुराने हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़ते हैं, तो आपको काफ़ी रेलेवेंस देखने को मिलेगा हमारे में। मैनी सिविलाइजेशंस डेवलप्ड हियर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सिविलाइजेशंस को आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी सेटलमेंट है यहाँ पे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि गैंगेटिक प्लेन्स बहुत ज़्यादा फेमस है या फिर बहुत ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज क्यों है वो? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है आपको। तो ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट? हमारे सेटलमेंट से रिलेटेड है। जब आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि क्यों लोग सेटल करते थे वाटर बॉडीज के पास, तो यही सारे पॉइंट्स पढ़े थे। और गैंगेटिक प्लेन्स जो है बिल्कुल ही सही बैठते हैं उस सिनेरियो में जहाँ पे आपको सेटलमेंट के लिए ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। हम आगे देखते हैं रोल ऑफ रिवर्स, क्योंकि आपको पता है गैंगेटिक प्लेन्स में काफ़ी रिवर्स है, तो इन रोल ऑफ रिवर्स है क्या? रिवर्स करती क्या? आई नो आप सबको बेसिक आइडिया होगा, बट हम देख लेते हैं। मेन रिवर्स गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। हमने इसको शॉर्ट ट्रिक से याद किया था, बिग से, ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड गंगा। तो दीज रिवर्स कम फ्रॉम हिमालयस। ये सारी जो रिवर्स है हिमालय से आती हैं, और ये क्या करती है? ब्रिंग वाटर प्लस मिनरल्स। जब भी हिमालय से आती हैं और नीचे इनके प्लेन्स हैं, तो जो भी पानी आता है तो वो माउंटेन से सारा मिनरल और सारा वाटर लेके आता है। तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है आपको? कि जो भी सॉइल है वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है और फर्टाइल हो जाता है। और जहाँ सॉइल रिच और फर्टाइल है वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। ड्यू टू फर्टाइल सॉइल लॉट्स ऑफ क्रॉप्स। इस रीजन में आपको काफ़ी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स देखने को मिल जाएगी, जैसे कि राइस, व्हीट, शुगर केन। यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग प्रैक्टिस किया जाता है, ग्रोइंग मैनी क्रॉप्स। मल्टी क्रॉपिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप काफ़ी सारी क्रॉप एक साथ ग्रो करते हैं। अगर आप गैंगेटिक प्लेन में पॉपुलेशन की बात करें तो ये पॉपुलेशन सेटलमेंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छा आपको सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है।
इसलिए आप यहाँ देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव है, काफ़ी सेटलमेंट देखने को आपको मिलेगा। और अगर आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों है, तो आप सिंप्लीफाई उनको करके बता सकते हैं कि वाटर इज़ अवेलेबल, लैंड इज़ फर्टाइल, इजी लिविंग कंडीशंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और क्योंकि लैंड बहुत ही फ्लैट है, तो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ट्रांसपोर्ट के मोड्स इम्प्लीमेंट करना, यहाँ पे लैंड इज़ फ्लैट, ईजी टू बिल्ड, यहाँ पे क्या क्या रोड्स काफ़ी आसानी से बन सकती हैं, रेलवेज काफ़ी अच्छे से आपके यहाँ बन जाते हैं। माउंटेनियस रीजन्स पे काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो जो प्लेन रीजन होते हैं वहाँ पे काफ़ी ईजिली ये सब किया जा सकता है। हेल्प्स इन, अब इससे हमारी क्या हेल्प होती है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं, मूविंग पीपल, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, जो भी हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मेजरली किस लिए काम आता है। एक तो मूवमेंट ऑफ पीपल, कि लोग अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें, एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, क्योंकि आप पता है हम लोग ट्रेड करते हैं, हमें सामान इधर से उधर करना होता है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस मिल जाती है उनको। अदर यूजेस ऑफ रिवर्स, रिवर्स के और क्या यूजेस हैं हमारे लिए, बेसिक यूजेस हैं वही ड्रिंकिंग वाटर, फार्मिंग, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर, चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने हाइड्रो पावर, जो हाइड्रो मतलब वाटर एंड पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो वाटर की मदद से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे हाइड्रो पावर कहते हैं। अगर हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखें, तो आपको पता है कि जो दिल्ली है वो कहाँ है, इन प्लेन्स में लाई करते हैं हम लोग, गैंगेटिक प्लेन्स में ही दिल्ली लोकेटेड है, तो यहाँ पे क्या फ्लो करती है, रिवर रमना फ्लो करती है थ्रू इट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको नहीं मिस आउट करना है वो है, मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गॉडेसेस। अगर आप हमारी जो भी फेमस रिवर्स हैं या फिर ज़्यादातर रिवर्स जो इंडिया में है, आप उनके नेम्स देखेंगे जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो सारी गंगा, यमुना, कावेरी है, इनके जो नेम्स है वो गॉडेस के ऊपर है। आपने इनकी माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी पढ़ी होंगी, उसमें भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, जैसे गंगा माता रेफर किया जाता है, यमुना माता किया जाता है, ऐसे ही कावेरी माता रेफर किया जाता है। तो काफ़ी हमारे स्क्रिप्चर्स से, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट से काफ़ी आपको रेलिवेंस देखने को मिलेगा। बट एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि ब्रह्मपुत्र, ये एक, अभी तक आपने पढ़े थे वो सारे गॉडेस के नाम थे, यहाँ पे हमारे पास गॉड का नेम है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र मीन्स सन ऑफ ब्रह्म, तो ये ब्रह्मा जी के बेटे थे ब्रह्मपुत्र। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में ये है कि वाई डज ब्रह्मपुत्र बिकम बिगर इन समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप। आपने सारी रिवर्स के बारे में नोटिस किया होगा कि जब गर्मियाँ आती है तो अक्सर जो नदियों का पानी होता है वो सूख जाता है या फिर कम हो जाता है, पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका पानी नहीं सूखता कभी भी, इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा ही और बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न है, स्नो मेल्ट्स इन हिमालयस, मोर वाटर फ्लोज इनटू रिवर। जो भी हिमालयस में स्नो मेल्ट कर, जितनी गर्मी होगी उतना ज़्यादा स्नो मेल्ट होगा, और जितना ज़्यादा स्नो मेल्ट होगा उतना ज़्यादा आपको वाटर्स देखने को मिलेगा रिवर में, तो मोर वाटर फ्लोज इनटू रिवर, तो इट इंक्रीजेज इन साइज। तो इसलिए ब्रह्मपुत्र का जो भी वाटर का जो भी कैपेसिटी है, जो भी वॉल्यूम है, वो इंक्रीज कर जाता है समर सीजन में। एंड समथिंग टू एक्सप्लोर इज, वाई इज देयर मोर लाइटनिंग इन सैटेलाइट इमेजेस ऑफ प्लेन्स। आपकी बुक में एक पिक्चर दे रखी है जिसमें सैटेलाइट इमेज ली गई है अर्थ की, और उसमें देखा जाएगा कि जो भी हमारा गंगैटिक प्लेन्स में जो भी है, तो काफ़ी लाइट्स देखने को मिल रही है उस इमेज में आपको। आप अपने बुक को चेक कीजिए एक बार, तो उसमें आपको काफ़ी लाइट्स देखने को मिल रही है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, बिकॉज मेनी पीपल लिव देयर, मोर सिटीज एंड हाउसेज, मोर इलेक्ट्रिसिटी यूज। वाइल्ड लाइफ इन प्लेस, आपको क्योंकि पता ही प्लेस काफ़ी ही रिच वेराइटी ऑफ वाला रीजन है, तो आपको काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाती है यहाँ पे। सम एनिमल्स फाउंड है, कुछ कुछ एनिमल्स जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि टाइगर, घड़ियाल, लंगूर एंड पिकॉक। पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड भी है। अब जब हमें इतनी ज़्यादा वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना दिख रही है, तो उसकी कंजर्वेशन भी ज़रूरी है, तो कंजर्वेशन की जाती है यहाँ पे। टाइगर्स वर नियर एक्सटेंशन, टाइगर्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे, पर दे वर प्रोटेक्टेड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि टाइगर्स की जो भी अमाउंट था, जो भी नंबर ऑफ टाइगर्स था, वो डिक्रीज हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो इलीगल हंटिंग है उसको रोका जा सके, और जो टाइगर्स की जो भी नंबर है उसको इंक्रीज करवाया जा सके। नाउ हमने खत्म कर लिया ऑलमोस्ट गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में। आई होप सबको सारे पॉइंट्स क्लियर और इजी वे में हमने जैसे जैसे पॉइंट्स देखे हैं एक बार समराइज कर लेते हैं थ्रू फ्लो चार्ट, सो दैट कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हिमालय की स्नो मेल्ट होती है तभी रिवर्स फ्लो डाउन करती हैं, उनमें पानी आता है, और जो रिवर्स फ्लो करती है उसमें क्या होता है, ड्रिंक वाटर एंड मिनरल्स। इससे सॉइल फर्टाइल होता है हमारा,
जब सॉइल फर्टाइल है तो वो आपकी फार्मिंग के लिए और सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आपको, तो उससे आपको डेंस पॉपुलेशन भी देखने को मिल जाती है। अगर आपको विजुअलाइजेशन ट्रिक करनी है कि आप कैसे याद रखें गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में, सो यू कैन डू आफ्टर माउंटेन्स यू सी अ ह्यूज ग्रीन फ्लैग। जैसे माउंटेन्स खत्म होते तो अक्सर जब भी आप बचपन में ड्राइंग बनाते थे तो ऐसे कुछ ड्राइंग बनाते थे, याद है? ये बेसिक सीनरी हुआ करती थी हमारी। तो ऐसे ही माउंटेन्स के बाद आपको फ्लैट लैंड्स दिख रहे थे, ये फ्लैट लैंड्स को याद कीजिए कि गैंगेटिक प्लेन्स है हमारे। रिवर्स आर फ्लोइंग, पीपल आर फार्मिंग, सिटीज आर ग्रोइंग। जहाँ पे अच्छा लैंड है वहाँ पे आपको ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे, जहाँ लोग है तो डेवलपमेंट देखने को मिलता है आपको। लेट्स क्विकली रिवाइज एवरीथिंग जो भी हमने किया है। आपकी गैंगेटिक प्लेन्स कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ ऑफ हिमालयस। आप इसको याद रखेंगे, साउथ ऑफ हिमालयस। वेरी फर्टाइल लैंड, रिवर्स जो देखने को मिलती है, बिग शॉर्ट ट्री हमारी गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर देखने को मिलता है आपको, ये लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेंसली पॉपुलेटेड, गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अब हम कुछ शॉर्ट आंसर्स देखेंगे। वाई आर गैंगेटिक प्लेन्स फर्टाइल? हमारे जो गैंगेटिक प्लेन्स है वो फर्टाइल क्यों है? बिकॉज रिवर्स ब्रिंग मिनरल्स, क्योंकि जो रिवर्स है वो ब्रिंग करती है हमारे मिनरल्स। वाई डू मेनी पीपल्स लिव हियर? यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों रहते हैं? ड्यू टू वाटर, फर्टाइल लैंड एंड इजी ट्रांसपोर्ट। नेम वन रिवर इन प्लेन्स। आप कोई भी, जो भी हमने 3 रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स याद किए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, आप इनमें से किसी भी एक रिवर को मेंशन कर सकते हैं। तो अभी हमने गैंगेटिक प्लेन्स देख लिया है। अब इसी वीडियो में हम द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट को भी देख लेते हैं। हमारे पास द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, उसको क्या बोलते हैं हम? वो है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट की लोकेशन वेस्ट में है, वो हमारे इंडिया के। जब हमने फर्स्ट वीडियो देखी थी तो हमने पढ़ा था कि वेस्ट में क्या है, हमारे थार डेजर्ट है। अगर हम थार डेजर्ट की लोकेशन देखें, दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, विजिबल एज येलो एरिया ऑन द मैप। जो थार डेजर्ट है, अगर हम उसको मैप पे शो करते हैं तो येलो कलर से शो किया जाता है। अगर हमारा थार डेजर्ट कितना स्प्रेड है, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप देखेंगे कि क्या क्या कवर करता है थार डेजर्ट। राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। अगर आप मैप पे थोड़ा ध्यान दें तो ये सारे वो वेस्टर्न स्टेट्स हैं जिसमें ये सारी चीजें आपको थार डेजर्ट का स्प्रेड देखने को मिलता है। थार डेजर्ट, आई नो थार डेजर्ट आपको ऑलमोस्ट आइडिया होगा डेजर्ट के बारे में, तो काफी ये रिलेट करने में आसानी होगी। क्लाइमेट, यहाँ पे वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। क्या होता है आपको एक प्रॉपर्टी पता है सैंड की, कि सैंड जितनी जल्दी गर्म होती है, जितनी जल्दी हीट होती है, उतनी ही जल्दी कोल्ड हो जाती है। तो यही, क्योंकि जो थार डेजर्ट है उसमें बहुत सारी सैंड है, आपको बहुत सारे सैंड देखने को मिलता है, तो ये प्रॉपर्टी वहां पे भी अप्लाई होगी। तो वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट, वेरी लिटिल रेनफॉल, क्योंकि डेजर्ट एक ड्राई रीजन होता है, यहाँ पे बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। हमने लद्दाख कोल्ड डेजर्ट में भी देखा था कि बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एरिड रीजन, ड्राई एरिया। ड्राई एरिया बोल सकते हैं या एरिड रीजन बोल सकते हैं आप इसको। अगर हम यहाँ के लैंड के फीचर्स देखें तो यहाँ आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिल जाते हैं। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? हीप्स ऑफ सैंड। अक्सर सैंड, ऐसे बड़े बड़े पहाड़, मिट्टी के टीले देखने को मिलते हैं आपको सैंड के डेजर्ट में। यहाँ पे आपको रफ लैंड देखने को मिलता है, ओपन स्काई देखने को मिलता है। तो यहाँ का जो लैंड है आपको बहुत ज्यादा ऐसे हार्श सा होता है और बहुत, मतलब दूर दूर तक आपको ओपन स्काई देखने को मिलता है, क्योंकि सेटलमेंट ज्यादा नहीं होता है यहाँ पे, बहुत लिमिटेड सेटलमेंट है, तो आपको अच्छे से स्काई दिख जाता है यहाँ पे। व्यूज कैन बी अप टू 150 मीटर्स हाई। अब यहाँ पे जो व्यूज देखते हैं उनकी हाइट कहाँ तक जा सकती है? 150 मीटर तक हाइट जा सकती है इनकी। फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, अब ये सैंड ड्यून्स बनते कैसे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं हमारे? विंड ब्लोज सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हमारी विंड ब्लो करती है, एक डायरेक्शन में ब्लो करती है, ऐसे ऐसे विंड जा रही है, तो जो भी मिट्टी है वो धीरे धीरे इकट्ठा हो गए ऐसे सैंड ड्यून्स क्रिएट कर देती है। सैंड गैदर्स एंड फॉर्म्स हिल लाइक शेप, दैट्स व्हाई ड्यून्स लुक लाइक स्मॉल माउंटेन्स बट दे कीप चेंजिंग शेप। ये भी इंपॉर्टेंट है कि विंड की मदद से हमारे सैंड ड्यून्स बन रहे हैं। तो आज विंड यहाँ को चल रही है तो सारी मिट्टी यहाँ इकट्ठा हो गई, कल विंड यहाँ चलने लगी यहाँ से तो ये सारी मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी कहीं और जाके। फिर मतलब कि विंड की डायरेक्शन मैटर करती है आपके सैंड ड्यून के क्रिएशन पे, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लोर कर लेते हैं हम अपने थार डेजर्ट के बारे में। फर्स्ट, व्हाई डू सैंड ड्यून्स हैव शेप लाइक माउंटेन्स? क्यों सैंड ड्यून्स की शेप माउंटेन्स की तरह है? बिकॉज विंड पाइल्स सैंड इनटू हिल शेप, क्योंकि विंड जब
चलती है जिस डायरेक्शन में, तो वो क्या करती है, पाइल सैंड इकट्ठा कर देती है एक हिल शेप में। वाई इज देयर शेप नॉट फिक्स्ड? उनकी जो सैंड की जो माउंटेन्स की तरह शेप तो आ रही है, पर माउंटेन्स की शेप अक्सर फिक्स होती है, वो बहुत स्लो ग्रेजुअली चेंज होता है। पर आप देखेंगे जो सैंड की शेप है वो अक्सर चेंज होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज विंड कीप्स मूविंग द सैंड। जैसे विंड की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, वैसे सैंड की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। अब लोग कैसे रहते हैं डेजर्ट में? क्योंकि डेजर्ट इतना हार्श क्लाइमेट है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सेटलमेंट नहीं होता है यहाँ पे, तो कैसे लोग सर्वाइव करते हैं, कैसे लोगों ने अडेप्ट कर लिया है यहाँ पे, तो हम ये सारी चीजें देखेंगे अब। पीपल हैव अडेप्टेड टू हार्श कंडीशंस, वियर लाइट एंड लूज क्लोथ। यहाँ के लोग क्या करते हैं, लाइट हल्के कपड़े पहनते हैं, लूज पहनते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइट पहनेंगे तो उनको ज्यादा गर्मी लगेगी, इसलिए वो लाइट एंड लूज क्लोथ पहनते हैं। ईट फूड सुटेबल फॉर ड्राई क्लाइमेट, ऐसे फूड खाते हैं जो कि ड्राई क्लाइमेट में सुटेबल है। ऐसी चीजें नहीं खाते जो आपको गर्म कर जाए। आपने घर में अक्सर सुना होगा कुछ चीजों को लेकर कि गर्मियों में ये चीजें मत खाओ, क्योंकि ये आपको गर्म कर सकती है या फिर ये आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकती है, तो फिर आप अनकंफर्टेबल होंगे। इसलिए जैसे कि बोला जाता है कि गर्मियों में आपको वाटरमेलन खाना चाहिए या फिर ऐसा फूड खाना चाहिए जो रिच इन वाटर हो, सो दैट ये आपकी बॉडी को इनसाइड से कूल रखे। तो वही लॉजिक ये लोग भी फॉलो करते हैं। यूज लिमिटेड वाटर केयरफुली, क्योंकि डेजर्ट रीजन है, रेनफॉल बहुत कम होती है, वाटर की बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज होती है यहाँ पे, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, इन बहुत ही माइंडफुली यूज करते हैं वाटर को। दे यूज लिमिटेड वाटर बट केयरफुली। डेजर्ट एज अ बैरियर, डेजर्ट एज अ बैरियर। अब जो डेजर्ट है उसमें कोई बैरियर क्या होता है, डिफिकल्टी हो सकती है। तो डेजर्ट हमारे लिए डिफिकल्टी भी हो सकती है, क्यों? कि वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल, डेजर्ट में ट्रैवल करना आसान नहीं होता बिकॉज ऑफ हीट, लैक ऑफ वाटर एंड हार्श कंडीशन। अब गर्मियों में अगर आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अगर आप दिल्ली में स्टे करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो आप थोड़ी देर भी घर से बाहर निकलते तो बहुत ज्यादा आपकी जो कंडीशन है बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। लाइक यू ऑलवेज फील लाइक यू नीड वाटर, मतलब ट्रैवल करना आसान नहीं है गर्मियों में। तो सोचिए जो डेजर्ट है वो एक तो मिट्टी, नीचे आप जिसके ऊपर खड़े हैं वो इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है, और ऊपर से सन इतना ज्यादा स्कॉचिंग ब्राइट सन है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो सोचिए वहां के लोग कैसे रहते होंगे। तो इसलिए डेजर्ट थोड़ा बैरियर है हमारे लिए, क्योंकि वहां पे ट्रैवल करना आसान नहीं। तो इट एक्ट्स लाइक अ नेचुरल बैरियर, तो ज्यादातर लोग वहां से ट्रैवल नहीं करते, और क्योंकि ये नेचुरली क्रिएटेड है तो इट एक्ट्स लाइक अ नेचुरल बैरियर। अगर हम इम्पोर्टेंट एनिमल की बात करें जो कि हमें देखने को मिल जाते हैं डेजर्ट एरिया में, वो है कैमल। आई नो एंड आई होप सबको पता है कि कैमल्स डेजर्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। कैमल्स हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, कैरिंग गुड्स के लिए। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस देखनी है डेजर्ट एरिया में तो आपको जैसलमेर याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन सिटी भी बोलते हैं जैसलमेर को। फेमस फॉर इट्स फोर्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हमारे जो जैसलमेर है उसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, और वो अपने फोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आप अगर राजस्थान साइड में जाएंगे तो आपको काफी फोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जैसलमेर एक सिटी है, वहां पे भी आपको काफी फोर्ट्स देखने को मिल जाएंगी, और उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। वाटर स्कैरसिटी, क्योंकि डेजर्ट एरिया वाटर लिमिटेड है, तो वाटर स्कैरसिटी आपको देखने को मिलती है। वाटर इज वेरी लिमिटेड। पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच, लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वुमेन कैरी वाटर फ्रॉम फार प्लेसेस, अक्सर वुमेन को देखा जाता है कि वो बहुत दूर दूर से पानी लेके आती हैं। तो क्योंकि लोगों ने यहाँ पे रहने लगे, अब थोड़ा बहुत अडेप्टेशन करना पड़ा है उन्हें, क्योंकि सेटलमेंट है उनका वहाँ पे, थोड़ा बहुत, ज्यादा सेटलमेंट नहीं देखने को मिलेगा आपको। लेकिन जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं इतनी डिफिकल्ट कंडीशन में, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ वाटर कंजर्वेशन मेथड यूज किए, जैसे कि ट्रेडिशनल सिस्टम उनका है टंका या कुंड। ये टंका और कुंड, आप इसकी इमेज अपने बुक में देख सकते हैं। उन्होंने टंका कुंड को क्रिएट किया है। इससे क्या होता है, दे कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर। जब भी बारिश होती है यहाँ पे तो उसमें कलेक्ट कर लेते हैं सारा स्टोर रेन वाटर, और उस पानी को फिर वो धीरे धीरे ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं और अदर लाइफ के फंक्शंस के लिए यूज करते हैं, और स्मार्टली यूज करते हैं वाटर। ऐसा नहीं है कि चलो पानी आ गया तो उसको यूज कर ले, नहीं, बहुत ही स्मार्ट मेथड है इनका। यूटेंसिल्स को क्या करते हैं, जैसे कि कभी भी हम लोग खाना खाते हैं तो हम डायरेक्टली जाके अपने बर्तन धोने लगते हैं पानी से, पर ये वैसा नहीं करते, ये पहले उसे सैंड से धोते हैं। देन वेरी लिटिल वाटर इज यूज टू क्लीन द यूटेंसिल्स, फिर थोड़े पानी को लेके उस बर्तन को धोते हैं, एंड जो पानी बच जाता है उसको रीयूज करते हैं। तो ये हमें क्या टीच करता है, ये हमें बताता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर, वाटर को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग थ्रू। हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको एक छोटे से फ्लो चार्ट में कंप्लीट करते हैं। वेरी लिटिल रेनफॉल, थर्ड डेजर्ट में आपको, जो कि हमारे बेस्ट पार्ट में है, वहां पे आपको वेरी लिटिल रेनफॉल देखने को मिलती है। हाई टेम्परेचर, ड्राई लैंड, सैंड प्लस विंड। सैंड देखने को मिलती है, विंड, अगर सैंड है और विंड चलने लगे तो क्या बनेंगे, आपके सैंड ड्यून्स बनेंगे। हार्श लाइफ देखने को मिलती है, पीपल ने अडेप्ट कर लिया है यहाँ पे। आप एक विजुलाइज कर सकते हैं ऐसे ऐसी जगह को जहाँ पे सिर्फ हर जगह सैंड ही सैंड है, हॉट सन है, कैमल्स वॉक कर रहे हैं और बहुत लिटिल वाटर है। थार डेजर्ट को इमेजिन करें, मतलब आप आइज क्लोज करें तो आपके मन में ऐसी स्पेस ऐसी जगह आनी चाहिए। दिट इज थार डेजर्ट फॉर यू। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज एवरीथिंग जो भी हमने थार डेजर्ट के बारे में पढ़ा है। लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया, हॉट डेज, कोल्ड नाइट्स, सैंड इज फॉर्म्ड बाय विंड, वाटर इज स्कार्स, पीपल अडेप्ट टू कंडीशंस, कैमल इंपॉर्टेंट एनिमल्स। ठीक है, लेट्स क्विकली टेस्ट कि हमने जो याद किया, जो पढ़ा, वो आपको याद है कि नहीं। व्हाट इज थार डेजर्ट? अ हॉट डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। हाउ आर सैंड ड्यून्स फॉर्म? कैसे सैंड ड्यून्स बनते हैं? बाय विंड पाइलिंग सैंड, वाइस वाटर स्कार्स। पानी क्यों कम है थार डेजर्ट में? ड्यू टू वेरी लिटिल रेनफॉल। सो आई होप अभी तक इस वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक है आपका थार डेजर्ट एंड उससे पहले हमने गंगेटिक प्लेन्स किया था। आई होप सबको धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है। हम इसके साथ ही साथ अरावली हिल्स का टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में, ताकि आपको बार बार अलग अलग वीडियो सर्च ना करनी पड़े। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इन्फॉर्मेशन बहुत हेवी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट अरावली हिल्स। अगर अरावली हिल्स देखे तो उनकी लोकेशन कहाँ पे है? कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी के बारे में, सबसे पहले हम उसकी लोकेशन देखते हैं कि वो एग्जैक्टली लोकेटेड है कहाँ पे। उसके बाद हम उसके फीचर्स पढ़ते हैं, उसके क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, वहाँ पे कैसा फ्लोरा है, कैसा फौना है, कैसे पीपल की लाइफ अफेक्ट कर रहा है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो हमें जानना ज़रूरी है, तो हम इस फ्लो में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फाउंड ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट। व्हेन यू मूव फ्रॉम डेजर्ट टुवर्ड्स ईस्ट यू रीच अरावलीज। जब भी हम डेजर्ट से, अभी हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम डेजर्ट हमने वेस्ट में देखी, अगर हम उस डेजर्ट के ईस्ट में जाते हैं तो हमें कहाँ मिलते हैं? हम अरावली हिल्स में पहुंच जाते हैं। आपकी जो अरावली हिल्स हैं वो कहाँ पे स्प्रेड है? दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। तो ये स्टेट्स आपको याद रखना जरूरी है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन, अरावली हिल्स क्या है हमारी? वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स है। ये अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में जितनी हम वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं तो काफी ओल्डेस्ट माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं, तो उनमें से अरावली रेंज भी एक ओल्डेस्ट माउंटेन है। अगर हम हाइट देखें यहाँ पे जो भी पीक्स होती है, तो ऑलमोस्ट हाइट यहाँ पे बिटवीन 300 टू 900 मीटर्स जाती है। कोई माउंटेन 300 के हो सकते हैं, कोई माउंटेन 900 तक मीटर्स से हो सकते हैं। तो जो रेंज है वो यहाँ तक आपको देखने को मिल जाती है। तो हाईएस्ट पीक अगर आप अरावली रेंज में देखें तो वो किसकी है? माउंट आबू की। तो कितना बड़ा है? 1700 मीटर बड़ा है। सो दे आर नॉट वेरी हाई, मोर लाइक लो हिल्स एंड रिजेस। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाइट है, बट इनकी हाइट है मोर लाइक लो हिल्स, आप छोटे हिल्स बोल सकते हैं इनको, एंड रिजेस। रिजेस भी स्मॉल माउंटेन्स होते हैं। अगर हम यहाँ के लैंड का फीचर देखें तो आपको काफी पीक्स देखने को मिल जाएगी और रिजेस देखने को मिल जाएंगे। नॉट वेरी स्टीप लाइक हिमालयस, जैसे कि आपको हिमालयस के जो माउंटेन्स है बहुत ज्यादा स्टीप देखने को मिलेंगे, आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे ज्यादा, लेकिन माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे। ओल्ड माउंटेन्स वॉर्न डाउन ओवर टाइम। अब क्योंकि अरावली रेंज के जो माउंटेन्स है वो बहुत ज्यादा पुराने हैं, तो समय के साथ सॉइल इरोजन होता है, विंड होता है, अर्थक्वेक आते हैं, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, उसकी वजह से जो माउंटेन्स है वो धीरे धीरे वॉर्न डाउन होने लगते हैं, मतलब कि पुराने होने लगते हैं। आपको पता है वियर एंड टीयर वाली सिचुएशन हो जाती है कि वो थोड़े थोड़े से उस जगह से डिग्रेड होने लगते हैं। हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पता लगाना इंपॉर्टेंस ऑफ अरावली हिल्स। क्यों इंपॉर्टेंट है अरावली हिल्स? बिकॉज दे एक्ट लाइक अ नेचुरल बैरियर। क्यों नेचुरल बैरियर एक्ट करते होंगे बताइए? ये ईस्ट में है किसके? थार डेजर्ट के। तो ये यहाँ पे है, तो ये जो हमारा थार डेजर्ट है, अगर विंड चलती रहेगी तो सारा थार डेजर्ट तो इधर भी आ जाएगा और थार डेजर्ट ऐसे स्प्रेड ही होता रहेगा। तो थार डेजर्ट को रोकने के लिए ही हमारे पास अरावली हिल्स हैं जो कि नेचुरली क्रिएटेड है। स्टॉप्स द थार डेजर्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग ईस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग फर्टाइल लैंड।
अगर सोचिए सारा लैंड अगर डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास फर्टाइल लैंड ही नहीं रहेगा, फर्टाइल लैंड नहीं रहेगा तो फार्मिंग नहीं होगी, फार्मिंग नहीं होगी तो बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे फूड रिलेटेड और बहुत सब कुछ, बहुत ज़्यादा जो हमारा रॉ मटेरियल है कितना नुकसान हो सकता है। तो थैंक गॉड हमारे पास अरावली हिल्स है कि वो उसके लिए बैरियर एक्ट कर रहे हैं। जो अरावली हिल्स है वो काफी रिच है हमारे मिनरल्स में। यहाँ पे आपको मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर ये सारे मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं। और ये सारे मिनरल्स कहाँ यूज होते हैं? आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और नॉर्मल जो इंडस्ट्रीज होती है मिनरल्स वहाँ पे यूज किए जाते हैं। अगर हम अरावली हिल्स की इंपॉर्टेंस देखें तो यहाँ पे काफी फोर्ट्स हैं जो बने हुए हैं अरावली हिल्स में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं आपके चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट एंड रत्नाम्बोर फोर्ट। तो ये जो आपके फोर्ट्स हैं इनके नाम अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपको फोर्ट यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो ज्यादातर पुराने जमाने में जो राजा होते थे वो हिल्स पे बनाया करते थे अपने फोर्ट। इससे क्या फायदा होता था? पहली बात तो वो सिक्योर रहते थे कि जो भी लोग दुश्मन उनके ऊपर हमला करते थे वो यहाँ से इतना ज्यादा ट्रैवल करते करते जाते थे तो बहुत डिफिकल्टी होती है पहले तो माउंटेन्स पे ट्रैवल करना। और जो भी राजा थे वो यहाँ से क्या कर सकते थे? वो अपनी प्रजा और बाकी अपने दुश्मनों पे नजर रख सकते थे। तो इसलिए काफी पहाड़ों पे बनाए जाते थे फोर्ट्स वगैरह। हिल्स प्रोवाइडेड बाय देयर हिल्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, इसलिए इतने ज्यादा हिल्स पे फोर्ट्स बनाए जाते थे। अगर आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक बहुत ज्यादा कि यहाँ पे अरावली हिल्स में एक एंशिएंट माइन है जावर में। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट टू एक्सट्रैक्ट जिंक 800 years ago। तो यहाँ पे जो इंडिया था कहा जाता है कि हम लोग पहले थे जिन्होंने यहाँ पे जिंक निकाला करीबन 800 साल पहले जावर में, जो कि एक एंशिएंट माइन साइट है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विच स्टेट्स टू अरावली पास थ्रू? कौन से स्टेट से अरावली पास करती है? दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। व्हाट हैपेंस इफ अरावलीज वर नॉट देयर? अगर अरावली नहीं होती तो क्या होता? थार डेजर्ट वुड स्प्रेड फर्दर ईस्ट। अब क्विकली एक फ्लो चार्ट के थ्रू सब कुछ वाइंड अप करते हैं इसको। अरावली हिल्स, वेरी ओल्ड माउंटेन्स, लो हाइट हिल्स located near desert acts as barrier, stop desert spread. Just visualize, ऐसे सोचिए कि सैंडल डेजर्ट के बाद यू सी अ ओल्ड हिल स्टैंडेड लाइक अ वॉल टू स्टॉप द सैंड फ्रॉम स्प्रेडिंग। अब यहाँ डेजर्ट है, आप ऐसे इमेजिन किए कि यहाँ पे एक छोटी सी हिल है जो कि क्या कर रही है? इसको सबको रोक रही है वरना ये स्प्रेड कर जाएगा। और लेट्स क्विकली रिवाइज, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं हम। अरावली हिल्स लोकेटेड ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट, one of the oldest mountains, not very high, acts as barrier, rich in minerals, important historical forts देखने को आपको मिल जाते हैं। कुंभलगढ़ का फोर्ट, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, ये सारे फोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। शॉर्ट आंसर्स देख लेते हैं। Why are Aravali Hills important? क्यों अरावली हिल्स important है? They stop the desert from spreading and have minerals which is highest peak. अरावली हिल्स में कौन सी हाईएस्ट पीक है? माउंट आबू, उसकी कितनी थी? 1700 मीटर हाइट थी हमारे इस माउंट आबू की। वह अरावली लो, क्यों अरावली हिल्स की हाइट छोटी है? बिकॉज दे आर वेरी ओल्ड एंड वॉर्न डाउन, क्योंकि बहुत पुराने हो चुके हैं और समय के साथ अब इनकी जो हाइट थी वो डिग्रेड हो गई है। सो नाउ हमने अभी तक 3 टॉपिक्स देख लिए। सो लेट्स मूव टू पेनिनसुलर प्लेट्यू। व्हाट इज अ पेनिनसुला? जब आप पेनिनसुला वर्ड सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? A peninsula is a land surrounded by water on 3 sides. तो पेनिनसुला एक ऐसे लैंड को कहते हैं जो कि सराउंडेड है वाटर से 3 साइड से। यहाँ भी वाटर 1 साइड पे, यहाँ भी वाटर 2 साइड पे, यहाँ भी वाटर 3 साइड पे। तो ऐसा लैंड आपको क्या बहुत फेमस ऐसा लैंड कौन सा हो सकता है? इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया, क्योंकि इंडिया तीनों पार्ट से यहाँ से वाटर से सराउंडेड है। इंडियाज प्लेट्यू इज कॉल्ड पेनिनसुलर। इंडिया का जो प्लेट्यू है उसे पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि हमने पढ़ा 3 साइड वाटर होना चाहिए। लेट्स सी कौन कौन से वाटर। अरेबियन सी वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, इंडियन ओशन साउथ में। तो ये इंडिया है, इसके नीचे यहाँ इंडियन ओशन है। ये सबको याद करना बहुत आसान होता है। हम आगे देखेंगे कि हम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को भी कैसे याद कर सकेंगे। मैंने ट्रिक रखी है। सो लेट्स सी, धीरे धीरे देखते हैं सब कुछ। What is a plateau? अब एक प्लेट्यू क्या होता है? आप क्लास 6 में भी पढ़ के हैं। प्लेट्यू इज अ हाईलैंड विद अ फ्लैट टॉप, लुक्स लाइक अ टेबल। अगर आप एक टेबल को इमेजिन करें तो आप एक प्लेट्यू को इमेजिन कर सकते हैं। ये हाईलैंड है, थोड़ा ऊंचा है ग्राउंड लेवल से, और जो ऊपर वाला हिस्सा इसका वो क्या है? फ्लैट है।
लोकेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू फाउंड इन मिडल एंड सदर्न इंडिया। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे मिडल वाले पार्ट में और सदर्न वाले पार्ट में आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलता है। इसकी शेप कैसी होती है? ट्रायंगुलर ही होती है। वेरी ओल्ड लैंड फॉर्म, ये भी बहुत ओल्ड लैंड फॉर्म है हमारा। टू माउंटेन बाउंड्रीज, हमको यहाँ पे 2 माउंटेन बाउंड्रीज देखने को मिल जाती हैं। एक तो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं और दूसरा कौन सा होगा? ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वेस्टर्न घाट्स क्या है? हायर हैं, रन अलोंग वेस्ट कोस्ट, एक्ट लाइक अ वॉल, हैव मेनी वाटरफॉल्स ड्यूरिंग मॉनसून, ऑल्सो कॉल्ड सह्याद्री हिल्स। हम वेस्टर्न घाट्स को हमारे क्या बोलते हैं? सह्याद्री हिल्स भी बोलते हैं। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाटर से के पास है तो वेरी रिच इन फॉरेस्ट्स एंड एनिमल्स में भी काफी रिच है। आपको यहाँ पे आपको काफी अच्छा फ्लोरा एंड फौना देखने को मिल जाता है। ईस्टर्न घाट्स के बारे में देखें तो ईस्टर्न घाट्स हमारे लोअर है एंड ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल्स लोकेटेड अलोंग ईस्ट कोस्ट। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स दो घाट्स है हमारे इंडिया के पास। इन दोनों के फीचर्स हमने पढ़े। काफी बच्चे और सबको ही थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे याद रखे दोनों के फीचर्स के बारे में। घाट्स तो बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हम आगे भी देखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बना रखी है कि आप कैसे याद कर सकते हैं एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम में तो सब कुछ बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। तो उसके लिए अगर आपके पास ट्रिक्स रहती है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो अभी आप समझते चलिए, मैंने नीचे सारी ट्रिक्स रख रखी हैं तो आप उसको देख लेना। अब हम स्टार्ट करेंगे डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू क्या है? अभी हमने पढ़ा पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। तो पेनिनसुलर भी बहुत ज़्यादा मतलब कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। तो वन ऑफ द पार्ट इज जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा और मेजर पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, उसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। बिटवीन द 2 घाट्स लाइज डेक्कन प्लेट्यू, लार्ज फ्लैट हाईलैंड, मेन पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक पार्ट है। अगर हम रिवर्स की देखें कि इस प्लेट्यूस में कौन कौन सी रिवर्स पास करती है, तो यहाँ पे आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखने को मिल जाएंगी। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो है जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और ड्रेन कर जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। यहाँ आपका बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में और यहाँ पे आपका अरेबियन सी है वेस्ट में। याद की थी हमने इसकी ट्रिक? किसी को याद है कौन कौन सी ट्रिक थी? हमने कैसे याद किया था? क्योंकि ईस्ट में हमें यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे हमें बंगाल देखने को मिल जाता है, बांग्लादेश देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, वहीं वेस्ट में हमारा जो बचा अरेबियन सी है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट करती है वेस्ट में और ईस्ट की तरफ जाती है। तो इन्हें बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही। इनमें कौन कौन सी रिवर है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। तो इसको आप याद कर सकते हैं MGK के कर से। एक छोटी सी ट्रिक बना लीजिए अपने लिए। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आती है आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और ये कहाँ फ्लो करती हैं? बे ऑफ बंगाल में। एंड देन हमारे पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि आपकी वेस्ट की तरफ या ईस्ट से स्टार्ट करती हैं एंड वेस्ट की तरफ आ जाती हैं। तो जो भी वेस्ट में आएंगे तो वो कहाँ फ्लो करेंगी? अरेबियन सी में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के एग्जाम्पल है आपकी नर्मदा एंड तापी। एक इंपॉर्टेंट आइडिया जो आपको याद रखना है कि प्लेट्यू जो हमारा वो टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट है। अगर आप हमारा प्लेट्यू देखें तो वो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। दैट्स वाई मोस्ट रिवर्स फ्लो ईस्ट। अगर आप देखें तो हमने ज्यादा एग्जाम्पल देखे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स से। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा प्लेट्यू ईस्ट की तरफ झुका हुआ है तो ज्यादा रिवर्स क्या करती है? उसी डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर, प्रोवाइड्स वाटर फॉर फार्मिंग, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यूज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मिनरल्स, यहाँ पे काफी रिच मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि कोल, आयरन एंड अदर मिनरल्स। फॉरेस्ट एंड ट्राइबल लाइफ, यहाँ पे काफी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं हमें। एंड होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज, यहाँ पे काफी ट्राइबल कम्युनिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर हम एग्जाम्पल पढ़े कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज की तो वो है आपके संथल, गोंड, भील, बैगा एंड कोरकू। तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज के एग्जाम्पल हैं। देयर लाइफ इज क्लोजली कनेक्टेड टू नेचर। जो ट्राइबल पीपल है वो ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में ड्वेल करते हैं, वहाँ रहते हैं। तो उनकी जो लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड होती है। वो वहीं पे फूड के लिए रहते हैं, वहीं पे ऑक्यूपेशन करते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा अगर आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ की हैंडीक्राफ्ट्स देखें तो सब कुछ नेचर से रिलेटेड होता है। वाटरफॉल्स, आपको इस प्लेट्यू में वाटरफॉल्स देखने को मिल जाएंगे। रिवर फ्लोस ओवर रॉकी लैंड फ्रॉम वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स क्या होते हैं? जो भी लाइक रॉकी लैंड से जो वाटर फ्लो करता है
उसे ही हम बोलते हैं वाटरफॉल्स। एग्जाम्पल मुन्नर वाटरफॉल्स। इसको हम यूज क्यों कर सकते हैं, एक तो टूरिज्म अट्रैक्ट करता है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। बायोडाइवर्सिटी अगर हम वेस्टर्न घाट्स में देखें तो रिच वाइल्ड लाइफ, लायन टेल्ड मैकाओ, किंग कोबरा, ये जो दो हमारे एनिमल्स हैं जो कि हमें वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिल जाते हैं। एंड इट ऑल्सो हैज़ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, काफ़ी इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स भी आपको वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इम्पोर्टेंट सिटी की बात करें तो वेस्टर्न घाट में कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी है, मुंबई, लोकेटेड ऑन वेस्ट कोस्ट, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है मुंबई को। फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हाईलैंड को बोलते हैं प्लेट्यू, सराउंडेड बाय वाटर पेनिनसुला, क्योंकि तीन साइड से वाटर से सराउंडेड है इसलिए पेनिनसुला बोलते हैं। बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे है, प्लेट्यू हमारा एच पे नहीं है, एच पे हमारे घाट्स हैं, इसके बीच में ये जो एरिया है वो हमारे प्लेट्यू है। तो एक वेरी मेजर पार्ट ऑफ प्लेट्यू है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। रिवर्स फ्लो मोस्टली ईस्ट, क्योंकि ईस्ट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है प्लेट्यू। फार्मिंग प्लस मिनरल्स प्लस फॉरेस्ट, ये तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा यहाँ पे की जा सकती हैं। हम विजुलाइज करते हैं इसको आंखें बंद करके। इमेजिन अ बिग फ्लैट टेबल विद माउंटेन्स ऑन बोथ साइड एंड वाटर अराउंड थ्री साइड्स। ऐसे आप एक टेबल याद कीजिए जिसके यहाँ पे वाटर ही वाटर तीन साइड्स पे और यहाँ माउंटेन्स ही माउंटेन्स है बीच में। लेट्स क्विकली रिवाइज, प्लेट्यू क्या होता है, फ्लैट हाईलैंड। पेनिनसुला मतलब वाटर ऑन थ्री साइड्स बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। रिवर्स मोस्टली फ्लो ईस्ट, रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज। शॉर्ट आंसर्स देखते हैं। What is a peninsula? Land surrounded by water on three sides. Why is it called peninsular plateau? Because it is a plateau and surrounded by water. Name to west flowing rivers. West flowing rivers दो ही हैं आपके पास, ईस्ट फ्लोइंग ज्यादा है जिसको याद किया था हमने MG, ठीक है। और ये नर्मदा एंड तापी दो ही है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो ये आपको याद रखनी है। अब हमने प्लेट्यूज कवर कर लिए, तो प्लेट्यूज के साइड पे हमारे घाट्स थे और घाट्स के साइड में कोस्टल लाइंस है, तो कोस्ट लाइंस को भी कवर कर लेते हैं। हमारे पास अमेजिंग कोस्ट लाइंस है, बहुत बड़ी बड़ी कोस्ट लाइंस है, तो उसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज अ कोस्ट लाइन? कोस्ट लाइन वेयर लैंड मीट्स द सी, ऐसी कोस्ट लाइन जहाँ पे जो हमारा लैंड है वो सी से मीट करता है, उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। इंडियाज कोस्ट लाइन इज मोर देन 75,000 किलोमीटर लॉन्ग। सो 75,000 किलोमीटर लॉन्ग। किसी को याद है हिमालय कितने बड़े थे, हिमालय रेंज कितनी बड़ी थी, 25,000 किलोमीटर लॉन्ग। सोचो अगर हिमालय 25,000 किलोमीटर स्प्रेड होते तो उसका 3 टाइम्स हमारी कोस्ट लाइन बड़ी है, तो इमेजिन करो कि कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी। फीचर्स ऑफ इंडियन कोस्ट, क्या फीचर्स है, यहाँ पे आपको सैंडी बीचेस देखने को मिल जाते हैं, रॉकी क्लिफ्स देखने को मिल जाते हैं, फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं जो कि थोड़े टाइम बाद ओशंस की बॉडीज में, मतलब कि नीचे लैंड में जाके सेटल हो जाते हैं, तो ये इनको बोलते हैं कोरल रीफ्स। ये इनिशियली एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स ही हैं पर ये सेटल हो जाते हैं। एवरी प्लेस लुक्स डिफरेंट एंड यूनिक, यहाँ पे हर जगह आपको डिफरेंट और यूनिक देखने को मिल जाएगी। टू मेन कोस्टल एरियाज क्या है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला। अगर आप मैप देखें तो गुजरात से ही आपको वाटर बॉडी का कनेक्शन देखने को मिल जाएगा, और लास्ट स्टेट जो हमारा केरला है वहां तक गुजरात टू केरला आपको वेस्टर्न कोस्ट देखने को मिल जाएगी पासेस थ्रू। बीच में कौन कौन से स्टेट आते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। एंड अगर वहीं हम फीचर्स देखें वेस्ट कोस्ट के, तो ये क्या है, नैरो कोस्ट लाइन है। वेस्ट कोस्ट आपकी नैरो है, रिवर्स आर शॉर्ट एंड फास्ट, यहाँ पे जो रिवर्स है बहुत ज्यादा शॉर्ट देखने को मिलेंगे और फास्ट फॉर्म एस्चुरीज। ये क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। एग्जाम्पल जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है हमारी, वेस्ट घाट की बात कर रहे हैं वेस्ट कोस्ट लाइन की, तो ये रिवर्स है सेम, नर्मदा एंड तापी। अब हमने पढ़ा एस्चुरी फॉर्म करती, तो एस्चुरी क्या होता है, वेयर रिवर मीट सी विदाउट स्प्लिटिंग, जहाँ पे एक रिवर आ रही होती है और वो सी में मिल जाती है विदाउट स्प्लिटिंग। वाटर बिकम मिक्स ऑफ फ्रेश एंड सॉल्टी, रिवर्स क्या लेके आते हैं, फ्रेश वाटर लेके आते हैं, एंड आपकी जो सी होती है उसमें सॉल्टी वाटर होता है, तो ये क्या रिजल्ट आता है कि फ्रेश और सॉल्टी वाटर का एक मिक्सचर बन जाता है एस्चुरी हमारा। एस्चुरी में आप याद रख सकते हैं ये एस आता है, एस फॉर सॉल्ट, मतलब वाटर तो आ रहा था फ्रेश, अब उसमें सॉल्ट भी मिल गया। इंपॉर्टेंस क्या है, मेनी पोर्ट्स एंड सिटीज, यहाँ पे आपको काफी पोर्ट्स एंड सिटीज देखने को मिल जाती है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी ट्रेड और इकोनॉमी के लिए। अब हमने अभी तक वेस्ट कोस्ट के बारे में देखा, अब हम देखेंगे ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में। तो कहाँ से स्ट्रेच करता है, गंगा डेल्टा से लेके कन्याकुमारी तक।
लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। हमारे घाट्स यहाँ पे थे, ये हमारी कोस्ट लाइन हो गई, और यहाँ पे क्या है हमारा बे ऑफ बंगाल। फीचर्स ऑफ ईस्ट कोस्ट, वाइड कोस्टल प्लेन्स, रिवर्स आर लॉन्ग एंड स्लो, फॉर्म डेल्टास। क्योंकि आपको पता है हमारा, ऐसे याद कीजिए कि टिल्टेड है, तो यहाँ पे आपको वाइड कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलेंगे। रिवर्स भी लॉन्ग और स्लो आराम आराम से बह रही हैं, फॉर्म करते हैं डेल्टास फॉर्म करते हैं। मेजर रिवर्स वही सेम जो हमने पढ़ी थी कि वेस्ट ईस्टर्न ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, MGK। व्हाट इज अ डेल्टा? डेल्टा क्या है? व्हेन रिवर स्प्लिट्स इनटू मेनी स्ट्रीम्स। जब हमारी एक रिवर आ रही होती है वो स्प्लिट कर जाती है, मतलब कि अलग अलग पार्ट्स में टूट जाती है, कभी यहाँ से बहने लगती है कभी यहाँ से, तो ये एक ट्राइंगुलर या एक फैन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। ये बहुत ज्यादा डिपॉजिट सॉइल करती है, इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी देखने को हमको मिल जाती है, फॉर्म ट्राइंगुलर शेप लैंड, वेरी फर्टाइल, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिनरल रिच सॉइल होती है, तो वेरी फर्टाइल लैंड बनाती है। स्पेशल वाटर बॉडीज क्या है हमारी? चिलिका लेक एंड पुलिकट लेक। These are lagoons. Sea water separated by land barrier. Lagoons क्या होते हैं कि आपकी सी बह रही है, कुछ लैंड होता है, उसके बीच में छोटा छोटा ना पानी के पडल्स बन जाते हैं, थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं वो, इसको आप लगून्स बोलते हैं। अब हम डिफरेंस देखें बिटवीन वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो हम पहले फीचर्स देखेंगे, देन वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में उसका डिफरेंस देखेंगे। अगर हम विड्थ देखें तो हमारे जो वेस्ट कोस्ट है वो नैरो है और ईस्ट कोस्ट वाइड है। रिवर्स यहाँ पे आपको शॉर्ट और फास्ट देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे लॉन्ग एंड स्लो। जो शॉर्ट है वो जल्दी जल्दी ट्रैवल कर जाएंगे, और जो लॉन्ग है वो ग्रेजुअली स्लोली स्लोली ट्रैवल करेंगे। फॉर्मेशन, यहाँ पे जो आपकी वेस्ट कोस्ट में जो रिवर्स है वो एस्चुरीज बनाते हैं, और जो ईस्ट कोस्ट में वो डेल्टास बनाते हैं। इसको याद करने की ट्रिक, एस्चुरी कहाँ बन रही है, डेल्टा कहाँ बन रही है, कैसे याद रखें? दो डेल्टा, एक फेमस डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा जो कि आपके ईस्ट में है, तो आप उसको ऐसे याद रखिएगा। लैंड, यहाँ पे आपको लेस फ्लैट लैंड देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको काफी फ्लैट लैंड देखने को मिलेंगे ईस्ट कोस्ट में। लेट्स एक्सप्लोर सम आंसर्स। नेम 5 रिवर्स फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल। अगर बे ऑफ बंगाल में जा रही है तो कौन सी रिवर्स होती? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो वो कौन सी थी? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी एंड कावेरी। व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन रिवर स्प्लिट नियर कोस्ट? जब रिवर स्प्लिट कर जाती है तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा। विजुअलाइजेशन ट्रिक, ऑन वन साइड वेस्ट, नैरो लैंड एंड फास्ट रिवर्स, ऑन अदर साइड ईस्ट, वाइड लैंड, स्लो रिवर्स मेकिंग ट्राइंगल शेप। फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। अभी तक हमने क्या समझा? रिवर्स रीच सी, वेस्ट कोस्ट में क्या करती है? सी में जाती है। वेस्ट कोस्ट में क्या बनती है? एस्चुरीज। सी से याद रखना है एस वाला, ये एस बताएगा सी, और ये एस बताएगा सॉल्टी प्लस फ्रेश वाटर का मिक्स। और ईस्ट कोस्ट में क्या बनता है? डेल्टास बनते हैं हमारे, और फर्टाइल लैंड हो जाता है क्योंकि बहुत मिनरल रिच होते हैं, इससे हमारा ट्रेड और पोर्ट भी होता है। लेट्स क्विकली रिवाइज। कोस्ट लाइन हमारी लैंड मीट सी। कोस्ट लाइन क्या होता है? जब लैंड मीट करती है सी को, लेंथ कितनी है? 7500 किलोमीटर। वेस्ट कोस्ट क्या है हमारी? नैरो एंड एस्चुरीज फॉर्म होती है वहां पे। ईस्ट कोस्ट क्या है हमारे? वाइड एंड डेल्टास फॉर्म होते हैं यहाँ पे। रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग एंड ट्रेड। शॉर्ट आंसर्स, व्हाट इज अ डेल्टा? लैंड फॉर्म व्हेन रिवर्स डिपॉजिट सॉइल एट इट्स माउथ। जब हमारी रिवर्स डिपॉजिट कर देती है सॉइल एट इट्स माउथ, उसको ही हम बोलते हैं डेल्टा। Why are East Coast Plains fertile? East Coast Plains क्यों fertile है? Due to river deposits. यहाँ पे alluvial soil का formation होता है। Estuary क्या है? What is an estuary? Where river meets sea without splitting. यहाँ पे split नहीं होती है, deltas में split कर जाती है। Estuary versus delta, एक important difference, काफी बच्चे confuse होते हैं। एस्चुरी क्या है? प्लेस वेयर रिवर मीट्स द सी। सिंपली वो सी में जाके मिल रही है। द रिवर डज नॉट the river does not split, water becomes mixed, fresh and salty, shape is usually funnel like. Example, Narmada. Delta क्या है? A place where river meets the sea, the river splits into many small streams, soil, mud, sand gets deposited, forms a triangular fan shape. Example, Ganga Delta. अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। एस्चुरी और डेल्टा में रिवर स्प्लिट्स नहीं होती, एस्चुरी में कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, डेल्टा में हाँ होती है। शेप फनल लाइक शेप बन जाती है एस्चुरी की। और डेल्टा का ये साइन भी होता है, अगर कई बच्चों ने पढ़ा हो तो वो ट्रायंगल शेप का बनता है। सॉइल डिपॉजिट बहुत कम होता है एस्चुरी में,
और वहीं डेल्टा में बहुत ज़्यादा होता है वाटर टाइप या मिक्सड होता है एस्चुरी में, और डेल्टा में मोस्टली फ्रेश वाटर देखने को मिलता है आपको। वन लाइक ट्रिक, एस्चुरी वन रिवर नो स्प्लिट, डेल्टा मैनी ब्रांचेस एंड स्प्रेड आउट। अब हमने जो मैंने बात की थी आपके लिए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की ट्रिक के लिए, तो वो देख लेते हैं। द बेस्ट मेमोरी ट्रिक, मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और याद करने के लिए बहुत ईजी रहने वाली है आपके लिए। तो ये जो W है वेस्टर्न घाट का, इट स्टैंड्स फॉर वॉल। तो वेस्टर्न घाट इज अ वॉल, हमने पढ़ा था ये वॉल की तरह एक्ट करते हैं। दे आर हायर, वॉल क्या होती है, हायर कंटिन्यूअस लाइक अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑन द वेस्ट साइड। ठीक है, वेस्ट एंड वॉल कनेक्ट याद रखना है इनका। ई, इजी एंड ब्रोकन। अगर कई बच्चों को मैंने ऐसे देखा है और कभी कभी मैं भी ऐसा ई बनाती हूँ, थोड़ा सा ये ब्रोकन, मतलब ऐसा नहीं ये टूटा फूटा सा है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ई फॉर इजी एंड ब्रोकन। ईस्टर्न घाट्स इक्वल टू इजी, दे आर लोअर ब्रोकन इनटू पार्ट्स। वेस्टर्न घाट्स हायर है क्योंकि वॉल्स हायर होती है, और ईस्टर्न घाट्स आर इजी क्योंकि उनको इजी आप उनको जंप कर सकते हैं, ऐसा याद कर लीजिए, और लोअर है एंड ब्रोकन इनटू पार्ट्स हैं। इजियर फॉर रिवर्स टू पास, अब जब यहाँ पे हमने पढ़ा था ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बहुत ज्यादा है क्योंकि ये लो है, तो यहाँ पे इजिली आपकी रिवर्स भी पास कर जाती है। वन लाइन मेमोरी, वेस्ट इज वॉल एंड ईस्ट इज इजी, वेस्ट इज वॉल एंड ईस्ट इज इजी, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप इसको। इनको रिवर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ऑन द ईस्ट साइड रिवर ब्रेक्स द लैंड, जब ईस्ट साइड में इतनी ज्यादा रिवर्स है तो क्या करती है, लैंड को ब्रेक कर देती है, इसलिए ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन। ऑन द वेस्ट साइड रिवर्स आर शॉर्ट, यहाँ पे छोटी नदी देखने को मिलती है आपको। वेस्टर्न घाट्स स्टे स्ट्रॉन्ग लाइक अ वॉल, यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल की तरह स्ट्रॉन्ग रहता है। सिंपल डिफरेंस देख लेते हैं हम। वेस्टर्न घाट्स हमारे हाइयर है, यहाँ वेस्टर्न को वॉल से याद रखने वाले, ठीक है। ईस्टर्न को इजी एंड हमने क्या दिखा था, सॉरी, इजी एंड ब्रोकन, यस ये ठीक है, इजी एंड ब्रोकन। सो हाइट, यहाँ पे आपको हायर देखने को मिलेगी, यहाँ लोअर। शेप, वॉल कंटिन्यूस होती है तो वेस्टर्न घाट पे कंटिन्यूस, एंड ईस्टर्न घाट में ब्रोकन वॉल्स नहीं सॉरी ब्रोकन, ईस्टर्न घाट छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा हुआ है। मेमोरी टिक याद रखना है वॉल से, और इसको इजी से याद करना है। इमेजिन करिए लेफ्ट साइड मतलब वेस्ट, बिग स्ट्रॉन्ग वॉल, एंड राइट साइड मतलब ईस्ट, ब्रोकन हिल्स विद गैप्स। ऐसे ही अपने आप खुद प्रैक्टिस कीजिए कि इंडिया की आउटलाइन बनाइए, स्ट्रेट थिक लाइन बनाइए, यहाँ पे वेस्ट में बहुत मोटी सी थिक लाइन बनाइए, और यहाँ पे एक ऐसी जिग जैग लाइन बनाइए। तो इससे क्या है, अगर आप खुद बना के भी देखेंगे तो क्या होगा, आपका ब्रेन भी उस मेमोरी को रजिस्टर कर लेगा। अब हमने अभी तक सारे पढ़ लिए हैं, घाट्स वगैरह पढ़ लिए, कोस्ट लाइन्स पढ़ ली, डेल्टास पढ़ ली, एस्चुरी पढ़ ली हमने। तो अब आगे देखते हैं आइलैंड्स के बारे में। तो व्हाट आर इंडियन आइलैंड्स, क्या है हमारे इंडियन आइलैंड्स, ग्रुप्स ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। बेसिकली आइलैंड्स क्या हैं, तो ग्रुप्स ऑफ लैंड जो होते हैं वो सराउंडेड बाय वाटर होते हैं। कहाँ मिलते हैं हमको, इंडियन ओशन में, अरेबियन में, बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, ये तीन मेजर हैं हमारे इंडिया के सराउंडेड में जो ओशन है, वाटर बॉडीज हैं। तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे लैंड्स देखने को मिल जाते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, तो इन्हीं को हम आइलैंड्स बोलते हैं। दे आर पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, ये हमारे इंडिया टेरिटरी के ही पार्ट हैं। टू मेन आइलैंड ग्रुप्स क्या हैं, फर्स्ट इज लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड सेकेंड लक्षद्वीप आइलैंड, एंड सेकेंड is your the Andaman and Nicobar Islands. तो लक्षद्वीप आइलैंड्स क्या है आपके, लोकेटेड इन अरेबियन सी। लक्षद्वीप आर लोकेटेड इन अरेबियन सी नियर केरला कोस्ट। ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स, जो छोटे छोटे टुकड़ों में आइलैंड्स है, तो कितने हैं, 36 आइलैंड्स है हमारे लक्षद्वीप में। फीचर्स ऑफ लक्षद्वीप में अगर हम देखें तो ये कोरल से मेड है, कोरल बताया था आपको, एनिमल्स हैं जो कि सेटल हो जाते हैं। नॉट ऑल आइलैंड्स आर इनहेबिटेड, सारे आइलैंड्स इनहेबिटेड नहीं होते। सराउंडेड बाय क्लियर ब्लू वाटर, और अगर आप देखें तो काफी क्लियर और ब्लू वाटर देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। व्हाट इज कोरल, टाइनी सी एनिमल्स दैट फॉर्म हार्ड स्ट्रक्चर्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। याद करवाया तो मैंने फर्स्ट वीडियो में, कैसे याद करना है कि कौन सा आइलैंड कहाँ पे है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बार आता है, विच इज क्वाइट रिलेटेड टू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इज इन ईस्ट, सो अंडमान and Nicobar Island is in east. More than 500 islands.
फीचर्स देखिए हम अंडमान निकोबार आइलैंड के, सम आइलैंड्स आर वॉल्केनिक, यहाँ पे कुछ वॉल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। रिच इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। आई होप सबको ये क्लियर है। फ्लोरा याद कर सकते हैं, प्लांट बोलते हैं इनको, एंड फौना इज फॉर योर एनिमल्स। आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं होता, वरना आप इसको याद करते हैं। फ्लोरा साउंड्स लाइक फूल, फ्लावर्स, तो प्लांट्स, एंड फौना विच इज लेफ्ट इज एनिमल्स। स्पेशल प्लेस, यहाँ पे आपको एक स्पेशल प्लेस मेंशन की है, वो है बैरन आइलैंड, ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। अभी हमारे इंडिया में जो एक्टिव वॉल्केनो है वो हमारे बैरन आइलैंड है। लाइफ कैसी होती है आइलैंड के? यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे काफी यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे आपको। सम एशियन ट्राइब्स लिव हियर, दे हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद नेचर। तो इनकी लाइफस्टाइल हमसे डिफरेंट है और हमारी इनसे डिफरेंट है। यहाँ पे जो लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है विद नेचर से। इंपॉर्टेंस ऑफ आइलैंड्स क्या है हमारे लिए? फर्स्टली प्रोटेक्शन, एक्ट्स लाइक गार्ड्स ऑफ इंडिया, कीप वॉच ओवर द ओशंस, हमारे ओशंस के ऊपर नजर रखते हैं। रिसोर्सेज, काफ़ी रिसोर्स रिच एरिया है, फिशिंग यहाँ पे अच्छे से हो जाती है। मरीन रिसोर्सेज, वाटर से काफ़ी मिनरल्स भी निकाले जाते हैं, काफ़ी सी एनिमल्स निकाले जाते हैं, तो वो सब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटीफुल बीचेस हैं यहाँ पे, कोरल रीफ्स हैं, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। आपकी बुक में दे रखा है सेलुलर झील के बारे में, किसी को याद है सेलुलर झील क्या थी? फ्रीडम फाइटर्स पर केप्ट है, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था। इट इज़ अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस एंड स्ट्रगल, काला पानी की सजा याद है? तो ये सेलुलर जेल की कहानी है, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था सो दैट वो एस्केप ना कर पाए, वहां से भाग ना पाए। अब लेट्स समराइज विद फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वाटर सराउंड्स लैंड, उसको बोलते हैं आइलैंड्स। टू ग्रुप्स इन इंडिया, एक तो लक्षद्वीप जो कि कोरल मेड है, एंड अंडमान एंड निकोबार में आपको वॉल्केनिक आइलैंड्स भी देखने को मिलते, इंपॉर्टेंट फॉर नेचर एंड सिक्योरिटी। विजुअलाइजेशन ट्रिक्स देखते हैं आपके लिए। After the land of India ends, you see small pieces of land in the sea, like dots in water. Let's quickly revise everything. Islands क्या है? Land surrounded by water. Two groups of islands पढ़े हमने, लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है, अंडमान निकोबार आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड which are 500 in numbers and Lakshadweep are 36 in number. Coral islands plus volcanic islands, ठीक है। Importance for security and resources. Short answers. In two island groups of India, Lakshadweep and Andaman and Nicobar. Which island has active volcano? Barren Island. What are coral islands? Islands made by coral organism. एक लास्ट टॉपिक है आपका, ऑलमोस्ट लास्ट है शायद, द सुंदरबन डेल्टास, ये भी देख लेते हैं। लोकेशन देखें सुंदरबंस की, तो फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लोकेटेड इन द डेल्टा रीजन, formed by rivers, कौन कौन सी? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र and their tributaries. What is special about this delta? ये delta इतना special क्यों है? Because it is a mix of river water, sea water and land. This makes it a unique ecosystem. इसकी वजह से ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा unique ecosystem बना लेता है। What is a delta? When a river splits into many branches and deposits soil. delta होता है बहुत ही ज़्यादा mineral rich होते हैं, तो delta हमारी सुंदरबन डेल्टा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर दैट। कैसे फॉर्म होते हैं? फर्टाइल और ट्रायंगुलर लैंड में होते हैं ये लोग। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में सुना है आपने? तो सुंदरबंस हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट होती है इनकी जो रूट्स होती है, पहली बात तो विजिबल है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो जो भी वाटर बॉडीज में जो भी वेव्स वगैरह आती है, स्ट्रॉन्ग वेव्स, ये वेव्स के रूट्स उनको रोक भी लेती हैं। मैंग्रोव्स, trees that grow in salty water, have special roots above ground. Famous wildlife, Royal Bengal tiger, very famous and powerful animal, lives in this region. Also home to, यहाँ पे आपको many birds, fish and reptiles देखने को मिल जाते हैं। Shared between two countries, part in India and Bangladesh. जो हम सुंदरबन डेल्टा है वो हमारे टू पार्ट्स में आते हैं, एक आधे हमारे पास इंडिया में और थोड़े से हमारे पास बांग्लादेश में। सो इट इज़ एन इंटरनेशनल रीजन, एक इंटरनेशनल रीजन है क्योंकि दो कंट्रीज इसको शेयर करती हैं। हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। इमेजिन कीजिए अ प्लेस वेयर लैंड, रिवर एंड सी मीट टुगेदर, ट्रीज ग्रोस इन सॉल्टी वाटर, टाइगर वॉक्स नियर वाटर। सुंदरबन डेल्टा बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं अपने टाइगर्स के लिए भी, दैट इज सुंदरबंस। लेट्स समराइज एवरीथिंग।
कौन कौन सी रिवर्स है यहाँ पे? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। स्प्लिट इनटू मेनी ब्रांचेस, फॉर्म डेल्टा, मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि सॉल्टी वाटर में ग्रो होते हैं, जिनकी जो रूट्स हैं वो अबव ग्राउंड है। यूनिक वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे आपको टाइगर्स देखने को मिल जाते हैं। लेट्स क्विकली रिवाइज एवरीथिंग। लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, फाउंड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, हैज मैंग्रोव फॉरेस्ट, होम टू रॉयल बंगाल टाइगर, शेयर्ड विद बांग्लादेश एंड यूनेस्को साइट। Short answers. Where is Sundarbans located? In the delta of Ganga and Brahmaputra, West Bengal. What type of forest are found there? Mangrove forest. Why Sundarbans special? Because river, sea and land meet together. So this is the last part. Hills of the North East. आपको ये हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमने ऑलमोस्ट सारा इंडिया कवर कर दिया। हमने स्टार्ट किया था नॉर्थ पास से, हम वेस्ट में गए, फिर हम नीचे आए, बीच में गए, अब यहाँ पे गए। अब हमारा ये वाला रीजन रह गया जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हम उसको भी खत्म कर लेते हैं। लोकेशन फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू। इंपॉर्टेंट हिल्स गारो, खासी एंड जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया ये हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पॉइंट पूछी जाती है, तो प्लीज इसको मार्क कर लीजिए। क्लाइमेट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल। आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी लाइक नॉर्थ ईस्टर्न में काफ़ी बारिश होती है, यहाँ पे मौसल राम ऐसी जगह है तो यहाँ पे बारिश होती है। तो रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल अमंग द हाईएस्ट रेनफॉल एरियाज इन द वर्ल्ड। रिजल्ट क्या रिजल्ट होता है इतनी बारिश का? ग्रीन फॉरेस्ट, फर्टाइल लैंड, नेचुरल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं आपको, लश ग्रीनरी, बहुत ग्रीनरी देखने को मिलती है, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। स्पेशल एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में एक मोलिंगनोंग विलेज का। ये क्या है? क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया, सबसे ज़्यादा साफ विलेज है। यूजेस बैम्बू डस्टबिन, इको फ्रेंडली प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट विलेज है सोचिए एशिया में। लिविंग रूट ब्रिजेस, यहाँ पे क्या होती है? मेड बाय वीविंग ट्री रूट्स, यहाँ पे जो ब्रिजेस है वो रूट से बने हुए हैं। ट्री रूट्स को ऐसे वीव किया जाता है कि वो एक्ट करती हैं ब्रिजेस की तरह। मैनी ईयर्स टू फॉर्म, बहुत साल लग जाता है इसको ऐसे बनाने में। शोस, ये क्या दिखाता है कि स्मार्ट यूज ऑफ नेचर किया जा सकता है। विजुअलाइज कीजिए, आफ्टर ट्रैवलिंग होल इंडिया वी रीच अ प्लेस विद हेवी रेन, ग्रीन हिल्स एंड वाटरफॉल्स एवरीवेयर, दैट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हम इतना ज़्यादा ट्रैवल किए पूरे इंडिया में इस चैप्टर के थ्रू, और अब हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आ गए जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीन थी है, सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स देखने को मिल जाते हैं। तो समराइज कर लेते हैं सब कुछ। हेवी रेनफॉल्स, ग्रीन फॉरेस्ट, फर्टाइल लैंड एंड यूनिक लाइफ एंड कल्चर। फाइनल चैप्टर की समरी देख लेते हैं। इंडिया जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। इंडिया हैज़ मेनी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। नॉर्थ में हमारे हिमालयस है जो कि स्नोई माउंटेन्स हैं। मिडिल में हमारे नॉर्थन प्लेन्स है जो कि फर्टाइल लैंड है। वेस्ट में हमने थार डेजर्ट देखे जो कि हॉट एंड ड्राई है। मिडिल साउथ में हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू देखा। फिर एजिस पे हमने कोस्टल प्लेन्स देखे जो कि ईस्ट एंड वेस्ट में है हमारे। फिर हमने सी में क्या देखे? आइलैंड्स देखे, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फिर हमने ईस्ट डेल्टा के बारे में देखा जो कि सुंदरबंस थे जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमने देखे रेनी ग्रीन हिल्स देखे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट? हमने इतनी डाइवर्सिटी की बात की, तो ये डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट अफेक्ट्स क्लाइमेट, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पीपल्स लाइफ, कल्चर, इकोनॉमी। सो अभी तक हमने जो भी डाइवर्सिटी पढ़ी तो वो इन सब फैक्टर्स को अफेक्ट करती है और इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल विजुअलाइजेशन करते हैं, हमारे होल इंडिया की स्टोरी देखते हैं। इंडिया इज लाइक अ बिग जर्नी। देखिए चैप्टर कितना बड़ा था इस रिगार्ड में कि हमने कितनी सारी ऐसा लग रहा है हमें इतनी सारी जगह ट्रैवल करके आ गए हैं। यहाँ पे स्नोई माउंटेन्स है नॉर्थ में, ग्रीन प्लेन्स उसके नीचे, हॉट डेजर्ट एक साइड पे देखने को मिल जाते हैं, प्लेट्यूज बीच में देखने को मिल जाते हैं, सीज हर वो साइड देखने को मिल जाती है, आइलैंड्स इन वाटर्स देखने को मिल जाते हैं एंड रेनी हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट देखने को मिल जाते हैं आपको। फाइनल शॉर्ट आंसर्स। वाई इज इंडिया कॉल्ड जोग्राफिकली डाइवर्स? अब स्टार्ट किया था इसी क्वेश्चन से, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो बताइए वाई इज इंडिया कॉल्ड जोग्राफिकली डाइवर्स? Because it has many different landforms like mountains, plains, deserts, plateaus, coast and islands. Chapter finish. India mental map, whole chapter की लास्ट पार्ट, पूरे चैप्टर का एक मेंटल मैप देख लेते हैं। नॉर्थ में हिमालयस, नॉर्थन प्लेन्स उसके नीचे, वेस्ट में डेजर्ट, अरावली है, फिर साइड में हमारे उसके, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यूज देखे, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स देखा, वेस्ट कोस्ट देखी, ईस्ट कोस्ट देखा। जो वेस्ट कोस्ट है वो आपके एस्चुरीज बना है, ईस्ट कोस्ट बना रहे डेल्टास। आइलैंड से लक्षद्वीप जो कि 36 आइलैंड्स का ग्रुप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 500,
आइलैंड्स का ग्रुप है, फिर हमने सुंदरबंस देखे जो कि डेल्टा है, नॉर्थ ईस्ट में हिल्स देखे। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 हमने फिनिश कर लिया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग कनेक्टेड विद द चैप्टर एंड स्टेइंग थ्रू आउट। आप सबने बहुत मेहनत की और ऑफ कोर्स मैंने भी बहुत मेहनत की, तो फाइनली हमने चैप्टर 1 फिनिश कर लिए। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आया या आपके मन में कोई क्वेश्चन हैं जो आपको लगता है कि शायद मुझे पूछना चाहिए, प्लीज ड्रॉप डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स। I will be very happy to answer all your queries. Thank you so much.